नमस्कार, मैं मंजू लुधियाल और आप सभी का स्वागत है लाइव टीवी समाचार में। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की तरफ। कृष्ण रुक्मिणी विवाह की सुंदर कथा का किया वाचन। लाल कुआं पूर्व चेयरमैन रामबाबू मिश्रा के आवास पर आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिन प्रसिद्ध कथावाचक व्यास स्वामी श्री नारायण चैतन्य महाराज जी ने श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह की सुंदर कथा का वाचन करते हुए रास मंडल का वर्णन किया। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र में जो अध्याय है उनमें गाए जाने वाले गीत श्रीमद् भागवत के प्राण हैं। जो ठाकुर जी के इन गीतों को भाव से गाता है वह भवसागर से पार हो जाता है। उन्हें श्री कृष्ण की भक्ति सहज में प्राप्त होती है। महाराज ने कथा में गोपीश्वर नाथ जी की कथा, भगवान का मथुरा प्रस्थान, कंस का वध, महर्षि संदीपनी के आश्रम में विद्या ग्रहण करना, कालीवान का वध, उद्धव गोपी संवाद, उद्धव द्वारा गोपियों को अपने गुरु बनाना, द्वारका की स्थापना और रुक्मिणी विवाह के प्रसंग का संगीत में भावपूर्ण वचन किया। कथा के दौरान श्री स्वामी जी ने कथा के महाराष्ट्र में भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाकर गोपियों का आह्वान किया और महाराष्ट्र लीला के द्वारा जीवात्मा परमात्मा का ही मिलन हुआ। जीव और ब्रह्मा के मिलन को ही महाराष्ट्र कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के विवाह की झांकी ने सभी को खूब आनंदित किया। कथा के दौरान भक्ति में संगीत ने श्रोताओं को आनंद से परिपूर्ण कर दिया। भागवत कथा के छठे दिन कथा स्थल पर रुक्मिणी विवाह के आयोजन ने श्रद्धालुओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। रमाकांत पंत की रिपोर्ट। श्याम गति श्याममति श्याम ही प्राणपति। योग कहाँ राखे यहाँ रोम रोम श्याम है। ऊधो तुम तो भये भोरे जो पाती लेके आए जोड़े। योग कहाँ राखे यहाँ रोम रोम श्याम है। श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन। आठो याम ऊधो हमें श्याम ही सुखाम है। हे ऊधो बाबा, यहाँ तो रोम रोम में श्याम बसता है। ऊधो जी को गोपियों के रोम रोम में श्याम दर्शन होने लगा है। कह देना अपने कन्हैया से, अगर उसको हमारी इतनी ही फिक्र है, इतना ही वो प्रेम करता है, इतना वो प्रेम दीवाना है, तो हम भी उनकी प्रेम दीवानी हैं। प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवाने हैं वो प्रेम दीवाना। सुना हमें ज्ञान
लालकुआं क्षेत्र में इन दिनों श्रीमद् भागवत कथा की धूम मची हुई है। आज छठे दिन की कथा के श्रवण के लिए क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट जी भी लालकुआं पहुंचे हैं। बिष्ट जी, आप स्थानीय जनमानस को श्रीमद् भागवत कथा के इस पावन अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे लालकुआं क्षेत्र के लिए बहुत खुशी का विषय है कि 6 दिनों से यहाँ पर भागवत कथा का आयोजन हो रहा है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उसे सुनने आ रहे हैं, उसे भाग ले रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जो लोग यहाँ पर इस कथा का श्रवण कर रहे हैं वो निश्चित रूप से अपने जीवन को और इस पूरे क्षेत्र को सफल, अपने क्षेत्र उसके सुख समृद्धि की कामना के साथ इसका श्रवण करेंगे तो निश्चित रूप से पूरे क्षेत्र को लाभ मिलेगा। और मैं सबको कहना चाहता हूँ कि अपने रोज़मर्रा के जीवन से कुछ समय ईश्वर के लिए निकालकर, भगवत भक्ति के लिए निकालकर अगर हम लोग इस तरह के आयोजनों में भाग लेते हैं तो इससे न केवल समाज को नई दशा और दिशा मिलती है बल्कि हमारे नई पीढ़ी को भी ये संस्कार हस्तांतरित होते हैं। बहुत सुंदर बात आदरणीय विधायक जी आपने कही। आपके विधानसभा से आप एक क्योंकि आध्यात्मिक पुरुष भी हैं, सनातन धर्म के प्रति आपकी बहुत गहरी आस्था है, बहुत अच्छा लगाव है। आपके विधानसभा क्षेत्र में कई पौराणिक स्थल हैं जिनमें वन दुर्गाओं के मंदिर हैं, इधर अवंतिका शक्तिपीठ है और कालीचौड़ महर्षि पुलस्त्य ऋषि की तपोभूमि कालीचौड़ जैसे क्षेत्र आपके विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो आप इन पौराणिक तीर्थ स्थलों के विकास के लिए अपने स्तर से क्या प्रयास करेंगे? जहाँ से भी मुझे इस तरह के स्थलों के में कोई कार्य करने के लिए कहा जाएगा और मैं स्वयं भी चूँकि इन स्थलों से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ और मैं इसमें ये चाहूँगा कि इन स्थलों में और सुविधाएं बढ़ाने का प्रयास हो ताकि अधिक से अधिक श्रद्धालु वहाँ पर आएँ और इनमें लोगों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए, इनके विकास के लिए मैं अधिकतम प्रयास करूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विधायक जी, अपना अमूल्य समय लालकुआं में श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण पर पहुंचकर यहाँ पर दिया, क्योंकि भागवत हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस भागवत से ही चल रहा संसार है। धन्यवाद। तो ये थी आज की खास खबरें। ऐसी खबरों को देखने के लिए, ऐसी अपडेट को देखने के लिए हमारे साथ रोजाना बने रहे लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज में।